Hello and welcome to US. I hail you English with AS. Today I am here just to discuss filling form TGT PGT. कुछ विद्यार्थियों का मैसेज मिल रहा था, ख़ास तौर से जो हमारी सिस्टर्स हैं, इनका ये कहना है कि हम फॉर्म फिलअप करें तो किस कैटेगरी में। माय डियर, आप सभी को पता है, जैसा कि आप जानते हो, यूपी टीजीटी पीजीटी में जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपके सामने दो ऑप्शंस मिलते हैं, बालक वर्ग यानी कि बॉयज़ कैटेगरी और बालिका वर्ग यानी कि गर्ल्स कैटेगरी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आप किस कैटेगरी में इसी को आप मेल या फीमेल कैटेगरी भी कह सकते हैं, किस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करें। डायरेक्टली इसका आंसर देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पहले आप इस प्रोसेस को समझो कि फॉर्म फिलअप करते समय किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, इस प्रोसेस को थोड़ा आप ध्यान से समझो। देखो, आप सबसे पहले जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य एक बहुत साफ है, सिलेक्शन लेना। चाहे आपको बॉयज़ स्कूल में पढ़ाना हो जो कि कंबाइंड होता है मोस्टली, अथवा ओनली गर्ल्स स्कूल में पढ़ाना हो। हमारे भाइयों के लिए एक सबसे पहली जानकारी तो ये है कि वो केवल अपनी कैटेगरी में ही सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप मेल हैं यानी कि पुरुष हैं यानी कि बॉयज़ कैटेगरी में हैं तो आप बालक वर्ग यानी कि बॉयज़ कैटेगरी में ही फॉर्म भरेंगे, याद रखिएगा। लेकिन सिस्टर्स के लिए कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। यदि आप फीमेल हैं यानी आप गर्ल्स कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करिए अथवा बॉयज़। मतलब आपके लिए देखिए दोनों खुले हुए ऑप्शंस होते हैं कि आप महिला हैं तो आप केवल महिलाओं को पढ़ा सकती हैं, जो कि जहाँ पर केवल गर्ल्स पढ़ेंगी, गर्ल्स स्कूल होंगे, अथवा आप कंबाइंड जहाँ पर बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। बालक वर्ग से मतलब कंबाइंड से है। ठीक है, जैसे ऐसे कह सकते हो आप कि जो मेल का कैटेगरी है वो अनरिजर्व्ड है, जैसे जनरल कैटेगरी आप कहते हो, और जो फीमेल का है स्कूल है वो रिजर्व्ड है। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया पॉइंट। ये पॉइंट तो आपका एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ समझिए। दूसरी बात जो आपको समझनी चाहिए वो क्या है उसको भी देखिए। अब हमारी सिस्टर्स का कहना है कि सर हम फॉर्म किस कैटेगरी में भरें। सच बात बताएं, मोस्टली जो फीमेल कैटेगरी होती है इसमें नंबर ऑफ सीट्स रहती है कम, फीवर। एक तरफ बालक वर्ग होता है जहां मान लीजिए 100 सीट है, एक तरफ बालिका वर्ग जहां 20 सीट होती है। एवरेज बता रहा हूँ 20%। अब जब भी कोई लड़की पढ़ने वाली जो होती है और वो फॉर्म फिलअप करती है तो उसको ये बार बार मन में करता है, जिया धड़क धड़क वाली कहानी होती है, यार भर तो रहे हैं इसमें, यहाँ तो 20 सीट है, यहाँ 100 सीट है। ये मन में बड़ा ख्याल आता है। अब मैं बताता हूँ पुराना रिकॉर्ड। पिछले जितने भी जो रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को देखा गया तो प्रत्येक बार, एक बार की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा ऑलवेज जो बालिका वर्ग है यानी कि गर्ल्स विंग है, इसकी मेरिट जाती है कम। कैसे कम जाती है? हमेशा मान लीजिए कि अगर बॉयज़ में मेरिट गई है 95 क्वेश्चन में, किसी भी कैटेगरी में एवरेज ले लो, तो यहाँ पर आपकी 85, इतना डिफरेंस होता है 10 क्वेश्चन का। जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड, ओबीसी या एससी और एसटी की भी बात कर सकते हैं यहाँ पर हम। अब आप मुझे बताओ कि आप 85 में सिलेक्शन लेना चाहते हो कि 95 में। तो अब तुरंत जिया कहेगा क्या, अरे भैया हमको तो सिलेक्शन लेना है गुरुजी, शायद नंबर कम आया, हम तो 85 वाले में जाएंगे।
तो 85 किसका है? ये फीमेल कैटेगरी है, यानी कि गर्ल्स कैटेगरी है, ये बॉयज़ कैटेगरी है। तो हमेशा याद रखो कि फॉर्म आपको अपनी कैटेगरी में भरना है, ठीक है। यानी कि गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में ही फॉर्म आप फिलअप करें। लेकिन यहाँ पर एक लोचा है। अब वो लोचा क्या है? एक ऐसी स्थिति कब गर्ल्स को बॉयज़ कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहिए। यदि आप एससी हैं और आपने देखा कि गर्ल्स एससी यानी कि गर्ल्स में एससी में केवल 4 सीट है, ठीक है, और जो बॉयज़ है इसमें 40 सीट है, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि गर्ल्स को भी बॉयज़ कैटेगरी में फॉर्म भर देना चाहिए। एक सिचुएशन ये, ऐसी स्थिति में होगा ये कि एससी कैटेगरी में इतने बॉयज़ मिल पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। पहली स्थिति ये कि जब अभी निकाल लो कितने गुना है, 10 गुना सीट ज़्यादा हो तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। किसमें? आप फीमेल हैं लेकिन आप मेल कैटेगरी में फॉर्म भर दीजिए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? 10 गुना का अंतर होना चाहिए। दूसरा ये, मान लो कि आप एससी हैं और आपकी केवल और केवल 2 ही सीटें हैं या 4 सीटें हैं, लेकिन यहाँ सीटें 25 से 30 सीटें हैं, तो भी आप इसमें फॉर्म भर दीजिए गर्ल्स होने के बावजूद। अरे भाई 2 लड़कियाँ टैलेंटेड होंगी, 2 का इसमें हो जाएगा, आप बॉयज़ में आ जाना, बॉयज़ से कम थोड़ी हो। मेरे कहने का मतलब अगर मैं मोटा मोटा आपको अनुमान दूँ, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ कि कब गर्ल्स को मेल कैटेगरी में यानी कि मेल बराबर बॉयज़ कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप जिस कैटेगरी में फॉर्म भरने जा रहे हैं उसमें सीटों की संख्या इकाई में ही हो, यानी कि 9 या 9 से कम हो, तो आप जंप कर जाना बॉयज़ कैटेगरी में। क्लियर हुआ? और यदि सीटों की संख्या यदि सीटों की संख्या 10 या इससे ज़्यादा हो तो आप अपनी कैटेगरी में रहो। मुझे उम्मीद है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। फिर एक बार समरी रिवाइज कर देता हूँ। यदि आपकी कैटेगरी में सीटों की संख्या 10, आपकी मतलब है गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ, गर्ल्स को गर्ल्स में ही फॉर्म भरना चाहिए यदि सीटों की संख्या कम से कम 10 है। यदि 10 से कम संख्या है आपके कैटेगरी में, मान लीजिए कि आप ओबीसी हैं और ओबीसी बालिका में केवल 6 सीट है, तो आपको फिर चेंज कर देना चाहिए, यानी कि आपको बालक वर्ग में मेल में अप्लाई करना चाहिए। अन्यथा सामान्य स्थिति में जनरल वाले तो ज़रूर ध्यान रखें, मैं दहाड़ के बोल रहा हूँ ये बात, जनरल कैटेगरी में यानी कि अनरिजर्व जिसे कहते हैं, गलती नहीं करेंगी, गर्ल्स गर्ल्स में भरेंगी और बॉयज़ की तो बेचारों की मजबूरी है, बॉयज़ में भरेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। कोई बात क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।